स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। ब्रह्मास्मि माला प्रारंभ से। मंगलम मंगलाकार्य तथा मंगलकारकम मंगलम मंगलाराध्यम सर्वं ब्रह्मास्मि मंगलम। नमस्कारो नमस्कर्ता नमस्कार्यो नमस्कृतिः नमस्करण साध्यं यत् सर्वं ब्रह्मास्मि नम्रतः। अहं ब्रह्मा मम ब्रह्म महद् ब्रह्मा महत्तथा। इदं ब्रह्मानिदं ब्रह्म सर्वं ब्रह्मास्मि सर्वतः। कोऽहं कस्त्वं किमेतच्च न जानेऽहं कथञ्चन। अवश्यमेव जानेतु सर्वं ब्रह्मास्मि सर्वथा। राहुर्ग्रासाद् विनिर्मुक्तो यथा चन्द्रो विनिर्मलः। मनो मे निर्मलं तद्वत् ज्ञातं ब्रह्मास्मि निर्मलम्। ज्ञातं ब्रह्मास्मि निर्मलम्। ओम। भद्रं नो अभिवादयमनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शिव 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 शिव। भगवान विश्वेश्वर के साक्षात स्वरूप भगवान बाबुलनाथ जी के इस पुण्य पवित्र क्षेत्र में भगवान की ही दिव्य विभूति सागर तट के अत्यंत सन्निकट हमारी ज्ञान संप्रदाय के संन्यास संप्रदाय के अनेक महान आचार्यों की ये तपस्थली प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर श्रावण के इस पवित्र महीने में विगत कुछ दिनों से हम लोग अपने जीवन को संवारने वाली कुछ अध्यात्म चर्चाएं कर रहे हैं। आज का दिन हम सब भारतीयों के जीवन का एक बड़ा गौरवशाली दिन है।
आज ही के दिन सदियों की दास्ता से हमारा ये पवित्र देश पुनः आजाद हुआ था। भगवान का क्या विधान था या प्रकृति की क्या इच्छा थी पता नहीं, परंतु ये पवित्र देश जहाँ पर वेद प्रकट हुए थे, जहाँ पर ऋषि मुनियों ने हमेशा ज्ञान की गंगा बहाई थी, पूरी मानवता के लिए जो एक अमूल्य निधि रूप संस्कृति थी, शताब्दियों तक उस संस्कृति को पद दलित किया गया। यदि ये देश पराधीन न होता तो मैं समझता हूं कि विश्व का कोई एक अलग रूप होता आज। इस देश के पास जितनी समृद्ध ज्ञान राशि थी, इस देश के पास जितना समृद्ध विज्ञान था, उसको बहुत वर्षों तक आताताइयों के द्वारा रौंदा गया। हमारे इस देश के ज्ञानमयी साधना के ऋषियों की जो सारभूत ज्ञान राशि थी, वो पुस्तकालय महीनों महीनों जलते रहे, कितनी अमूल्य ज्ञान राशि नष्ट हो गई। मुझे ये चीज कभी भी नहीं समझ में आई कि इन नर पिशाचों को ज्ञान से क्या शत्रुता थी। मानवता के लिए उपकारी एक अमूल्य निधि को नष्ट कर दिया गया। हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ियों को जिसने कभी किसी को नहीं सताया, वसुधैव कुटुंब की भावना के साथ जीने वाली जो एक निर्मल जाति है इस दुनिया में, उसके ऊपर बहुत अत्याचार किया गया। जब इतिहास के उस काले पन्नों को देखते हैं तो हृदय दहल जाता है। आज जिस आजादी में हम श्वास ले रहे हैं, इस आजादी को प्राप्त करने के लिए हमारी कितनी माओं की कोख खाली हो गई, कितनी जवान बहनों का सिंदूर सला गया, कितनी बहनों का स्वप्न खाली रह गए कि मैं अपने भाई की हाथ पर कभी कलाई पर राखी बांधूं। भगत सिंह जैसे कितने स्वप्न जीवन में खिलने से पहले वो फूल मुरझा गए। भारत का हर कोना तड़प उठा, हर ने एक खून की बूंद अर्पण करके भारत माता का खून से अभिषेक करके इस आजादी को प्राप्त किया है। ये मुफ्त में नहीं मिली हमको, हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने, हमारी पीढ़ियों ने इसकी कीमत चुकाई खून देकर ही। मैं जब इतिहास पढ़ता हूं, दिल क्रंदन करता है। भारत ने उत्तर से लेकर के दक्षिण और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक इस यज्ञ में अपना सर्वस्व होम किया। एक चीज दिखाई पड़ती है, भारत की चेतना कभी भी गुलामी के सामने नतमस्तक होकर के बैठी नहीं। शिवाजी अपने ढंग से लड़ते रहे, महाराणा प्रताप अपने ढंग से लड़ते रहे, आधुनिक युग में गांधी अपने ढंग से लड़ते रहे, सुभाष अपने ढंग से लड़ते रहे, तिलक अपने ढंग से लड़ते रहे, परंतु किसी भी महापुरुष ने देश के स्वतंत्रता की बलि नहीं चढ़ने दी। भगत सिंह अपने ढंग से लड़े, खुदीराम अपने ढंग से लड़े, बोस अपने ढंग से लड़े, परंतु स्वतंत्रता उनको कसोटती थी। उनके पीड़ा की जब वेदना की जब इंतहा देखते हैं तो दिल क्रंदन करता है। हम स्वतंत्रता की कीमत नहीं समझते। महाराणा प्रताप के जीवन का एक दुरूह प्रसंग किसी ने कविता के रूप में लिखा कि जब उनको भाग करके प्राण रक्षा के लिए जंगल में जाना पड़ा,
कई दिनों से पेट भरने के लिए उनको अनाज नहीं मिला। एक छोटे से राज्य का राजा, एक राज परिवार जो मखमल के वस्त्रों पर, बिस्तरों पर सोते थे, सोने की थाली में जो भोजन करते थे, इतना जिनका वैभव था, कुछ दिन बाद में केवल घास के कुछ अवयवों को इकट्ठा करके एक रोटी बनाई। वो भी बन का एक बिल्ली आई लेकर के, लड़के के हाथ से लेकर के छींक कर चली गई। लड़का चित्कार करके रोने लगा। महाराणा का हृदय फट गया। अरे घास की रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो सिंक पड़ियो, राणारो सोयो दुख जाग्यो। हूँ लड़ियो घणो हूँ सहयो घणो, मेवाड़ी मान बसावण ने, मैं पास नहीं राखी रण में बेरियारो खून बहावण ने। पण याद करूं हल्दी घाटी नैणों में रगत उतरावे, सुख दुख रो साथी चेतक यो छूती सी हुक जगा जावे। पण आज बिलक तो देखूं हूँ जद राज कमर ने रोटी ने, बोलूं हिंदवाणी धर्म, बोलूं मेरो क्षात्र धर्म, बोलूं हिंदवाणी छोटी ने। मेरा हृदय इतना क्रंदन कर रहा है। ये जो क्षत्रिय का धर्म है उसमें कायरता नहीं आना चाहिए, वो धर्म चला जा रहा है मेरा। ये जो मेरी छोटी की आन है, हिंदू की छोटी कटनी नहीं चाहिए या किसी के सामने झुकनी नहीं चाहिए, उसको भी मैं भूल जा रहा हूं। छोटे रोते हुए बच्चे को मैं क्या दूं? याद रखना, हमारे पूर्वजों ने जब इतना तप किया, उनकी तपस्या के फल स्वरूप हमको ये स्वतंत्रता मिली है, जिसको आज हम आनंद ले रहे हैं। ये गिफ्ट नहीं मिला, ये अंग्रेजों ने हमको थाली में सजा के नहीं दिया, या मुगल हमारा पीछा छोड़ करके ऐसे ही थाली में सजा करके नहीं दे के गए। उनको तो जितना खून सूसना था, जितना अन्याय करना था, मैं समझता हूं कि इतिहास की सबसे क्रूरतम घटना, हजारों लोग, करोड़ों लोग जिस अकाल से बंगाल में मरे, उस समय यहाँ का अन्न जहाजों में भर भर करके इंग्लैंड भेजा गया। इतिहास, ये काला इतिहास भूला नहीं जा सकता। हमारी इंडस्ट्री को नष्ट करने के लिए, यहां जो कपास पैदा होता था, यहां जो कपड़े का बिजनेस चलता था, उसको नष्ट करने के लिए यहां से कपास भर करके मैनचेस्टर ले जाते थे। मैनचेस्टर में कपड़ा बनाते थे, वही कपड़ा ला करके ये लोग हमारा पैसा लेकर के हमको बेचते थे। इनके खून, इनके हाथ हमारे खून से रंगे हुए। इनकी चमड़ी भले ही गोरी हो, परंतु इनके हाथ खून से रंगे हुए। ये इतिहास जब याद करते हैं तो आज भी दिल दहल जाता है। हमारी पीढ़ियों ने, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या नहीं सहन किया। हमारी कितनी बहनें विधवा हुई, हमारे कितनी माओं के सपने अधूरे रहे, हमारे कितने नौजवान अपना जीवन का सर्वस्व छोड़ करके केवल इस उद्यम को सिद्ध करने के लिए लगे। तब जाकर के ये स्वतंत्रता हम लोगों को मिली, हम लोगों को प्राप्त हुई। इसकी कीमत है, इसको समझना चाहिए। और इसकी रक्षा करने का एक ही सूत्र है, वो है आज का प्रजातंत्र, आज की डेमोक्रेसी। इसलिए जब भी वोट देने का समय आए, रोते हुए उन माओं की चित्कार को याद करना, जिनके जवान बच्चों ने अपना खून दे करके हमारे लिए आजादी कमाई। रोती हुई उस युवतियों की मांग को याद करना जो बालपने में विधवा हो गई। तुमको तो एक वोट देने जाना है मात्र, उस स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए। परंतु हम इतने कायर हैं, हम इतने कमजोर हैं, हम इतने बुज़दिल हैं, आधा घंटा, 1 घंटा अपने जिंदगी का अर्पण नहीं कर सकते कि ऐसे सत पात्र के पक्ष में जाकर के हम मतदान करें जो हमारे देश की स्वतंत्रता की रक्षा कर सके। हमारे को स्वतंत्र रहने का अधिकार कहां से रहेगा, बताओ? क्यों हम परतंत्र दोबारा नहीं होंगे? ऐसे लोग सुन करके इस सदन में जाने चाहिए। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, मेरे को राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे देश में इंटरेस्ट है, मुझे मेरी संस्कृति में इंटरेस्ट है, मुझे मेरे धर्म में इंटरेस्ट है। और जो इस धर्म की आराधना करेगा, धर्म की बात करेगा, वो मेरे लिए आराध्य देव के समान होगा, उसका मैं पक्ष लूंगा।
और जो मेरी संस्कृति के खिलाफ बोलेगा, जो मेरे इस धर्म के खिलाफ बोलेगा, मेरा उसके कोई व्यक्तिगत दोष भले ही ना हो, परंतु मेरा आराध्य देव मेरे लिए पूज्य नहीं हो सकता, किसी हिंदू का नहीं हो सकता, किसी सनातनी का नहीं हो सकता, और यदि होता है तो दुर्भाग्य और फिर पराधीन होना पड़ेगा। इसलिए हिंदुओं को सावधान रहना चाहिए, सनातन संस्कृति को जिंदा रखना चाहने वाले लोगों को सावधान रहना चाहिए। भारत का सौभाग्य है, हमारी इस पीढ़ी का सौभाग्य है कि हम भारत के एक उदय होते हुए स्वर्णिम काल के साक्षी बन रहे हैं। सुभद्रा कुमारी की एक कविता मुझे बहुत याद आती है। सन 57 में समक उठी वो तलवार पुरानी थी, बुड्ढे भारत में आई फिर से नई जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुड्ढे भारत में आई फिर से नई जवानी थी। आज इस बुड्ढे भारत में मुझे थोड़ा यौवन की तरंगे दिखाई पड़ती है, थोड़ा यौवन जगता हुआ दिख पड़ रहा है। आज भारत विश्व के हर दिशा में विकास कर रहा है, ये विकास सतत चलता रहे, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, और ये तभी चल सकता है जब सावधान लोग वहां बैठे हो, जिनको अपनी संस्कृति से प्यार हो, इस धरती से प्यार हो, इनके मूल्यों से प्यार हो, और जिनके जीवन में निस्वार्थता हो, देश सेवा का एक जज्बा हो, ऐसे लोग हमारी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। उनके पक्ष में आपको खड़े रहना चाहिए। ये प्रार्थना करके मैं स्वतंत्रता को प्रणाम करते हुए मेरे वक्तव्य विषय की तरफ आना चाहूंगा। ये तो आज एक प्रासंगिक विषय आ गया, इसलिए कुछ दो शब्द बोल दिए मैंने। हमारे जीवन का एक उपयोगी विषय। आइए, हमको तो बड़ी दूर की यात्रा में जाना है हमारे प्रसंग में। आज हमारा ये जो विषय चल रहा था, दुर्वासना प्रतिकार दशकम, ये देश के प्रति सजग ना होना, भविष्य के प्रति सजग ना होना, अपने आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के प्रति सजग न होना, ये भी एक दुर्वासना है, इसका भी प्रतिकार होना चाहिए। इसलिए दुर्वासना प्रतिकार के साथ आज भारत माता भी आ गई थोड़ी। जय। 9वां श्लोक। अब उपसंहार हो रहा है इस प्रसंग का, जिस प्रसंग का हमने आश्रय लेकर के इतने दिन विचार किया। आयुर्गच्छति पेटिकामिव जलम् संत्यज्य देहं जवात् गच्छतीन्द्रियशक्तयोऽपि कुलटा यद्वन्नरं निर्धनम् प्रज्ञां गच्छति धावदाह समये नीडं मृगी पक्षिवत् ज्ञात्वा सर्वमाश्रयमात्मपदवीं देहं वृथामाकृता धैर्यैरावत् शान्तिधेनुदमना मन्दारवृक्षं सदा मैत्र्यादप्यसरसं विवेकतुर्गम् सन्तोषचिन्तामणिम् आत्मज्ञानमहामृतं समरसं वैराग्यचन्द्रोदयम् वेदान्तार्णवमाश्रयन्ननुदिनं सेवस्वमुक्तिश्रियम् सेवस्वमुक्तिश्रियम् प्रसादात् दक्षिणामूर्ते श्रुति आचार्य प्रसादतः दुर्वासना प्रतिकार दशकं रचितं मया दशकं रचितं मया इति स्वामी विद्यारण्य विरचितं दुर्वासना प्रतिकार दशकं संपूर्णम्। ओम शांति शांति शांति।
आप घर जाइए। इस बड़े पवित्र श्लोक में, श्लोकों की संरचना के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 45 प्रकार की जो दुर्वासनाएं हैं, पहले दिन मैंने आपको लिस्ट सुनाई नहीं थी, मैंने सोचा घबरा जाएंगे, इसलिए अंतिम दिन सुना दे रहा हूं। इसमें आई हुई है पूरी। सबसे बड़ी दुर्वासना अज्ञान, उसके बाद संकल्प, उसके बाद काम, उसके बाद क्रोध, उसके बाद लोभ, उसके बाद जिह्वा और उपस्थ के माध्यम से सुख भोग की भ्रांति, जिह्वा का काठिन्य, वृथा आलाप, दुस्संग, गर्व, निंदा, निद्रा, स्वप्न, रोग, दैन्य, अर्थ परिग्रह की आशा, स्त्री की वांछा, दुख, दारा की आसक्ति, छूत और धन की आसक्ति, स्नेह, निष्ठुरता, मित्र और अरि की दुर्वासना, 10 इंद्रियों के वश में होने की दुर्वासना, आलस्य, वृथा श्रम, तंद्रा, भेद भ्रांति, जगत की सत्यता, मर्मोक्ति, क्रोध, आक्रोश, भूतकाल की चिंता, वर्तमान की चिंता, भविष्य की चिंता, भय, शिष्ट और अशिष्ट जनों के द्वारा किए गए कर्मों से विलाप, द्वेष, प्रियजनों की चिंता और आसक्ति, त्रिताप, वैषम्य, परकथा, धिक्कार, दूसरों के किए हुए अपराधों का चिंतन करते हुए समय व्यर्थ करना और ताड़ना, ये सारी की सारी क्या है? दुर्वासनाएं हैं। और प्रत्येक दुर्वासना से कैसे बाहर निकलना है उसका एक एक एंटीडोट यहाँ पर बताया गया, जिसका विचार हम लोगों ने किया। अब पूर्णाहुति कर रहे हैं, इस पूरे विचार को विराम देने की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है गुरुजी, आप ठीक ही बता रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम तो है, ये तो समझ में आ रहा है, परंतु ठीक है कर देंगे, इनके ऊपर भी काम कर लेंगे। अभी थोड़ा दूसरे कामों में हम लगे हुए हैं, जब ये काम पूरा हो जाएगा तो ये पूरा करके फिर हम वो वाला करेंगे। आप लोगों ने वो कथा सुनी होगी कि राजा दशरथ जी एक दिन बैठे थे, उन्होंने हाथ में शीशा लिया तो बाल संवार रहे थे, तो उनको समझ में आया, दिखा भी पड़ा कि एक सफेद बाल उनके कान के पीछे आया हुआ है। उन्होंने कहा कि हाँ अब जो है ये सफेद बाल आ गया, अब हमको विरक्त हो जाना चाहिए, राज पदवी राजकुमार को दे देना चाहिए और उनको राज पदवी दे करके अब हमको मुक्त हो जाना चाहिए। तो गुरुजी से विचार करके जितना जल्दी होगा कल परसों में हम उनको दे देंगे। उनके जीवन में और वो कल कभी आया? तो जो काम आपने कल पर छोड़ दिया वो कल कभी आता नहीं है। युधिष्ठिर जी के जीवन में एक बड़ी अद्भुत घटना सुनाई पड़ती है। युधिष्ठिर जी का नियम था आए हुए अतिथियों को, विशेष करके ब्राह्मणों को, दान कर देने का। एक दिन दूसरे कामों में लगे हुए थे, टाइम थोड़ा कम मिला, लाइन थोड़ी लंबी थी, तो उन्होंने बहुतों को दान किया, थोड़ी लाइन बच गई। उनको अर्जेंट किसी दूसरे काम में जाना था, राजा को तो बहुत सारे दायित्व रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा है भैया, कल आप लोग आना, फिर आपको कल हम जो बाकी बच गए उनको कल देंगे, आज अब थोड़ा दूसरे काम में जाना है। भीम पीछे खड़ा था। ऐसे तो भीम को इस विषय में बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, परंतु भीम ये बात सुनकर के जोर से हंसा। युधिष्ठिर जी ने उधर देखा कि क्या बात है भैया, तुम क्यों हंसा? बोले आज तो हमारा चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया? बोले इतना मुझे पता चल गया कि युधिष्ठिर जो है बड़े माने त्रिकालदर्शी हो गए और भगवान से भी शायद बड़े महान हो गए। क्यों? बोले आपको ये पता है कि आप कल तक रहेंगे और इनको दान कर देंगे, श्वासों के ऊपर आपका कंट्रोल है क्या? ये तो तभी पॉसिबल है जब व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंस हो कि मेरे श्वास के ऊपर मेरा कंट्रोल है, तब आप किसी को वादा कर सकते हैं कि कल आना, फिर कल देंगे। आपने किस बल पर ये वादा किया आप कल आना? आपको भरोसा है कि आपकी सांस कल तक चलेगी? युधिष्ठिर ने कहा रुको 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 भैया, आ जाओ वापिस आ जाओ, फटाफट फटाफट, जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी भैया, फेर करेगा कब? ये जो 9वां श्लोक है ये कह रहा है कि भैया देरी करने के लिए टाइम नहीं है। आयुर्गच्छति पेटिकामिव जलः संत्यज्य देहम जवात्। जैसे कोई लोहे का पात्र बना हो जिसमें बहुत छिद्र हो और उसमें आपने 2 4 10 लीटर पानी भरा,
बहुत बड़े बड़े छिद्र न भी हो, परंतु लोहे की कोई भी चीज को बनाओगे और यदि बेल्ट नहीं करोगे, बाउंड करके उसको बनाओगे और उसमें पानी भरोगे तो कुछ छिद्र तो रहेंगे। और धीरे 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 रिश्ते रिश्ते उसमें से पानी कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बम्बई में जो लोग जन्मे और बड़े हुए उनको कितना अनुभव है पता नहीं, जो गांव में जन्मे बड़े हुए उन्होंने देखो, जब पहले नया नया मिट्टी का घड़ा लाते हैं वो बहुत टपकता है, उसमें यदि पानी भर के रख दे तो मत पीजिए आप उसमें से एक भी गिलास, परंतु दूसरे दिन शाम तक, आज सुबह यदि भरा है तो दूसरे दिन शाम तक उसमें पानी बचेगा नहीं, क्योंकि वो धीरे 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 टपक जाता है। ठीक है, आप जवान हैं, भले ही आपका बहुत बड़े बड़े छिद्र अभी नहीं है, परंतु कुछ छोटे छिद्र तो है ना, और छोटा वाला कब बड़ा हो जाए इसकी तो कोई किसी के पास में गारंटी नहीं है। तो जैसे छिद्र वाले पात्र में भरा हुआ जल टपक 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 टपकता रहता है, आयुर्गच्छति, उसी प्रकार शरीर को छोड़ करके प्रत्येक क्षण आयु टपक रही है, जा रही है, निकल रही है। और जवात, जव बोलते हैं स्पीड को। आपने हनुमान जी का एक नाम सुना होगा, मनोजवम। मनोजवम क्या मतलब हुआ? मन की स्पीड इस दुनिया में सबसे ज्यादा है, इसलिए वो एक स्केल है मापने का, मन की जव, मन का स्पीड। ऐसे तो प्रकाश की स्पीड भौतिक पदार्थों में सबसे ज्यादा है, परंतु फिर भी सूर्य के प्रकाश को यहां पहुंचने के लिए लगभग 8.5 मिनट लग जाते हैं। 1 सेकंड में नियरली 3 लाख किलोमीटर वो रन कर देता है, फिर भी 8 मिनट लगते हैं। मन को जाने में कितना समय लगता है? विद इन अ सेकेंड। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? मन की। इसलिए हनुमान जी का एक नाम ही मनोजवम, मन, जो मन की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, किसी प्लेन की जरूरत नहीं। मनोजवम। इसी प्रकार जवात, आयु देहम संत्यज्य, आयु इस देह को छोड़ करके जवात गच्छति, स्पीड से जा रही है। कैसे? पेटिका में वो जलहा, छिद्र वाले पात्र में भरे हुए जल के समान। और दूसरी क्या स्थिति है? और ये जो इंद्रियों की शक्ति है, ये जाती है, इसके लिए एक उदाहरण दिया, कोई कुलटा नारी हो, वेश्या नारी हो या वेश्या पुरुष हो, उसको तो दोनों को ही वर्षा वैसे समझना चाहिए। किसी के प्रति कब तक रहेगी? जब तक उसको वहां धन दिखेगा, और जब उसका धन समाप्त हो गया तो फिर उसकी उसमें कोई रुचि नहीं रहेगी, उसको छोड़ करके चली जाएगी। तो ये जो हमारे इंद्रियों की जो शक्ति है, ये कुलटा नारी या कुलक्षणी नर जैसे ही है। ये तो धीरे 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 जैसे धन समाप्त होने से छोड़ करके चली जाती है, इसी प्रकार जिस दिन आयु पूरी हो गई इस दिन इनको रुकना नहीं है, या जैसे जैसे वार्धक्य आएगा ये धीरे धीरे अपने आप चली जाएगी। गच्छति इंद्रिय शक्तयोपि कुलटा यदवत नरम निर्धनम। इंद्रियां भी ऐसी, इंद्रियों की शक्ति, इंद्रियां तो रहेगी पर इंद्रियों की जो शक्ति है, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, हमारे वृद्धावस्था का एक नाम है जरा अवस्था। जरा अवस्था है ना, अपने शकरगढ़ वाले स्वामी जी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। उनको कहीं गुरु परंपरा से प्राप्त होकर बोले जरा अवस्था क्यों बोलते हैं? बोले सब जरा जरा हो जाता है, सुनना भी जरा, देखना भी जरा, भूख भी जरा, चलने की ताकत भी जरा, सब जरा जरा सा सेन माने बाकी बच जाता है, इसलिए उसका नाम ही क्या हो गया? जरा अवस्था। माने जहां जहां सब जराक हो जाता है। और गुजराती में बोलते जराक, बोले गोड़ दियो नहीं तो बोले जराक। तो ये जरा जरा वाला हो जाएगा भैया। तो ये इंद्रियों की शक्ति तो जरा जरा होते होते एक दिन क्या हो जाएगा? जर जर हो जाएगा। और ये जैसे कोलटा नारी जब धन नहीं रहता है, सामर्थ्य नहीं रहता है, तो जैसे आदमी को छोड़ करके चली जाती है, प्रतिक्षण इंद्रियों की शक्ति जा रही है। गच्छति इंद्रिय शक्तयोपि कुलटा यद्वन् नरम निर्धनम। और ये जो प्रज्ञा है, बुद्धि, ये जो सोचने की, समझने की, धारण करने की,
एक डिसीजन लेने की, एक भीतर से रेज़ोल्यूशन लेने की जो ताकत है, ये कैसे चली जाती है? बोले जब किसी जंगल में यदि दावानल लग गया हो, तो उस जंगल में रहने वाले सारे पक्षी वहाँ बैठ कर के उस दावानल में जलेंगे क्या? अपना घोंसला छोड़ के उड़ के चले जाएँगे। या उसमें रहने वाले जो मृग हैं, वहाँ थोड़ी बैठे-बैठे जलेंगे, वो तो फंदाक मारेंगे और निकल जाएँगे। तो जैसे दावानल लगने पर उसमें रहने वाले सारे पक्षी उस जंगल को छोड़ करके चले जाते हैं, ऐसे ही धीरे-धीरे हमारी ये जो बुद्धि है, ये छोड़-छोड़ करके चली जा रही है। और ये तो सब लोगों का अनुभव है कि हमारी बुद्धि की तीक्ष्णता जितनी थी अब उतनी बची नहीं है। हाँ, आयुर्गच्छति वही, उसी के भाव को लेकर के ये चल रही है। प्रज्ञाम गच्छति धावदाह समय। धावदाह बोलते हैं दावानल। जब जंगल में दावानल लग जाए तो मृगी पक्षी व नीडम, मृगी पक्षी माने पक्षी और छोटे और प्राणी, नीड माने अपना घर घोंसला छोड़ करके जैसे चले जाते हैं, ऐसे प्रज्ञाम गच्छति। और निरंतर हमारी प्रज्ञा क्षीण हो रही है। और हम लोग बड़े बेहोश बैठे हुए हैं, हमको कोई पता ही नहीं है। अच्छा, हम लोग ये तिकड़म भिड़ाते हैं जब सोचते हैं कि फलाना मर गया, हमारे से कम ही उम्र का था। ओ मर गया। अच्छा, ना हमारा अभी कुछ नहीं होने वाला है, हम कैसे मर सकते हैं अभी। फिर थोड़ा-थोड़ा भीतर कहीं विचार तो कुछ ऐसा तिकड़म भिड़ा देंगे कि इससे थोड़ा कुछ हो भी गया तो ठीक-ठाक कर लेंगे दोबारा। ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। इसमें हम डूबे रहते हैं और आयु चली जाती है और प्रमाद टाइम नहीं है, परंतु एक कथा को बहुत संक्षिप्त में करके सुनाता हूँ। एकदम जस्ट संकेत करता हूँ, आपने सुना होगा। सुना है कि शिवाजी के राज्य में एक कोई बड़ा धनस सेठ था, वो थोड़ा गड़बड़ करने लगा। तो शिवाजी के पास शिकायत गई। शिवाजी तो रामदास जी के मार्गदर्शन में ही चलते थे, समर्थ गुरु के पास। गुरु जी को बताया कि गुरु जी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसको, और बड़ा बिजनेसमैन है और राज्य का बहुत बड़ा दायित्व भी उसके पास, कैसे ठीक किया जाए। गुरु जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तो मेरे पास भेज देना, मैं थोड़ा उसको समझा दे रहा हूँ। शिव जी ने कहा हैंडल विथ केयर, थोड़ा उसको ठीक से समझाना। बोले ठीक है, भेज दीजिए। भेज दिया उनको। संदेश गया कि भैया गुरु जी ने तुमको याद किया है। वो भी गुरु जी के प्रति बड़े श्रद्धा भक्ति रखने वाले थे। समर्थ रामदास स्वामी, समर्थ रामदास स्वामी जो शिवाजी के गुरुजी थे। तो उन्होंने बुलाया, उनके पास गया जाके प्रणाम किया। गुरुजी कुटिया में बैठे थे, वो तो कुटिया में ही रहते थे। देखा कि सेठ जी आए, बैठे, बड़ी बातचीत किया। कहा कि गुरुदेव आपने याद किया था। बोले अरे अच्छा हुआ तुम तो आ गए, हमने तो याद किया था एक दूसरे काम से। बोलते तो प्रॉब्लम तो दूसरा आ गया। बोले गुरुजी क्या प्रॉब्लम? बोले ये असंदिग्ध बात है कि इस देश के अर्थव्यवस्था की तुम एक बड़ी मजबूत धुरी हो, परंतु परसों ही तुम्हारी मौत आने वाली, तुम्हारे भाग्य ललाट में लिखा है, तो बड़ा इस देश का दुर्भाग्य हो गया। बोले गुरुजी परसों? बोले हाँ परसों। और अब ऐसा है कि अब दूसरी बातें जो मेरे को करना था वो तो छोड़ो, अब 3 दिन में तुमको जो करना है सो करो और जाओ फटाफट, जो तुम्हारा इच्छा हो, देश के लिए, परिवार के लिए जो करना है कर दो। अब तो उनके तो पैरों के तले ज़मीन नहीं, दौड़ करके गया, जा करके सबको बुला करके, "अरे भाई जिसको जो करना है व्हील-फील करा करके हमको खुला छोड़ो, अब जाओ तुम लोग हटो सब।" और एक कमरे में बैठ गया, अजस्र ध्यान करने लगा। और उसको जो-जो कुछ भी पश्चाताप था मन में, ये खराब क्यों किया, परंतु भगवान के नाम में रटा रहा। 1 दिन गया, अब उसको इंतज़ार, अब तो केवल 2 दिन मात्र बचे, क्योंकि समर्थ रामदास बड़े सिद्ध महापुरुष थे। दूसरा दिन भी गया, उसका तो अब तो केवल 12 घंटा बचे। फिर रात निकली, धीरे-धीरे सूर्योदय हुआ। अब उसको पता चला कि आज तो तीसरा दिन है, कभी भी जा सकता है जीवन। निरंतर रट लगाया हुआ नाम का जप करते धीरे-धीरे पूरा दिन निकल गया, कुछ नहीं हुआ। परंतु उसने बताया कि अभी तो तीसरे दिन का पूर्व सूर्योदय होने से पहले-पहले तो तीसरा ही दिन है, रात में कभी जा सकता है। उसने पूरा कमरा बंद करके एक स्वर में भगवान का जपता रहा। धीरे-धीरे आधी रात बीत गई, अरुणोदय होने लगा, प्रभात हो गया, सूर्योदय हो गया। तीसरा दिन पूरा निकल गया, कुछ नहीं बीता उसको।
सोचेगा अरे गुरुजी ने ठगा दिया फालतू में हमको कि तीसरे दिन मर जाओगे। रामदास जी की बात उसने सोचा कि हो सकता है दिन थोड़ा कुछ हिसाब किताब में आगे पीछे होता हो, 2 से 8 10 घंटा उसने और इंतजार, दोपहर तक जब नहीं मरा तो फिर बाहर निकला। जा करके गया गुरुजी के पास, बोले गुरुजी आपने फालतू में लफड़े में फंसा दिया, हमने हमको बोले 3 दिन में तुम मर जाओगे ना, हैन ना तैन ना, हम तो सब छोड़ करके। बोला अच्छा ठीक है, कभी कभी तो कुछ चीजें आ जाती है परंतु कट भी जाती, परंतु एक चीज मुझे थोड़ा समझना था, 3 दिन में तुमने कितना बिजनेस किया और बिजनेस में कितना 1 नंबर 2 नंबर सब कितना किया, कैसा क्या, एक थोड़ा अंतरंग बात हमको बता। बोले अरे गुरुजी 3 दिन बिजनेस, हमको तो ये पता चल गया कि 3 दिन के बाद हमारी उम्र नहीं है, जाते विदिन मिनट्स हमने सब दे करके हम तो कमरे में चले गए, और बाबा पाप की पुण्य की बिजनेस की बात दूर है, मैं तो 3 दिन खाया पिया नहीं, केवल भगवान को याद करता रहा। बोले देख बंदा, एक बात है, जब मैंने 3 दिन का टारगेट तुमको बताया जो कि ओरिजिनल नहीं था, मैंने अपने एक प्रयोग के लिए तुमको बताया, इसमें तुम पाप नहीं किया, परंतु असल में मेरा वो भी प्रिडिक्शन गलत है, 3 दिन भी असल में किसी के हाथ में नहीं है, किस क्षण आ जाएगी मृत्यु कोई पता नहीं है। तो ये जो तुम इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर के 1 नंबर 2 नंबर करते हो, इसका फिर क्या महत्व है? उसको बात समझ में आ गई, बोले प्रणाम गुरुजी मैं जा रहा हूँ। तो मैंने एक दिन पहले बताया था ना, 2 चीज को याद रख जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। हमारे बुद्धि को ठीक ट्रैक पर रखने के लिए ये 2 पावर है। तो आयु निरंतर जा रही है, इसको छोड़ करके इंद्रियों की शक्ति जा रही है, हमारा बल जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, परंतु हम इस भरोसे में रहते हैं कि साधना भक्ति धर्म बुढ़ापे में करेंगे। एक तो बुढ़ापा आएगा इसकी गारंटी नहीं, और दूसरी बात मान लीजिए आपकी उम्र 100 साल हो गई, बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापा डबल ट्रिपल प्रॉब्लम लेकर के आएगा, आप चाह करके भी फिर कर नहीं सकते हो, दांत पड़ जाएंगे, जिह्वा हिलेगी नहीं, उच्चारण राम करना चाहोगे काम गाओ 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 गाओ, उच्चारण ही नहीं होगा ठीक से। इसलिए इस भरोसे में बैठे रहने का नहीं, मत्वा सर्वम आश्रयमात्म पदवीम, सर्वम अनाश्रयम, ये कोई आश्रय नहीं है, किसी का कोई यहाँ टिकने का विचार नहीं है, या कोई टिकने वाली चीज नहीं है। इसलिए क्या करने का क्या है, आत्म पदवीम आश्रयम, अपनी जो आत्म पदवी है, जो आत्म स्वरूप है, उसको जानना है, उसको प्राप्त करना है, दुनिया को प्राप्त नहीं करना है। ऐसा जान करके देहम वृथा मा कृता, ये जो अत्यंत अनमोल मानव जन्म मिला है, इस मानव जन्म को वृथा मत करो, भोगों के पीछे मत भागो, क्योंकि दुर्वासनाओं को मिटाने के लिए अभी ये ही आज ही स्टार्ट करने का राइट टाइम है, इसको कल पर पोस्टपोन करो मत, क्योंकि कल किसी ने देखा नहीं है। ज्ञात्वा सर्वम आश्रयम आत्म पदवीम, सब आत्मा के आश्रय से जो टिके हुए हैं, जिसको तुम अपना समझ रहे हो, ये धीरे धीरे तो उड़ जाएंगे और तुमको केवल कल्याण आत्मा को जानने से ही होगा। इसलिए देहम वृथा मा कृता, ये अनमोल मानव जन्म को तुम वृथा मत करो। ये सावधानी 9वें श्लोक में दुर्वासनाओं का प्रतिकार करने का हम एक्सेप्ट करके भी बहुत बार डिले करते हैं कि करना है, करना चाहिए, परंतु बाद में करेंगे। तो आचार्य बता रहे हैं, गुरु बता रहे हैं, ये डिले करने की चीज नहीं है। अब 10वें श्लोक में इसका फल बता रहा है। पूरी दुर्वासनाएं यदि निषेध हो जाए, उनका प्रतिकार हो जाए, और पूरी गंदगी जो जन्म जन्मांतरों की हमारे अंतःकरण में पड़ी है वो यदि निकल जाए, तो हमारा जीवन कैसा होगा। वैकुंठ का नाम आप लोगों ने सुना? सब नहीं सुना? सबका सुना हुआ है। वैकुंठ में क्या होता है, एक तो भगवान विष्णु के पास वैभव बहुत है,
सुना है कि उनके पास ऐसे है, तो उन्होंने इंद्र को दे के रखा, परंतु उनके पास वो एक ऐरावत हाथी है और एक कामधेनु है, एक कल्प वृक्ष है, एक चिंतामणि है, कुछ अप्सराएं हैं। ऐसा एक दिव्य पूरा वातावरण बना हुआ है, स्वर्ग में समझ लीजिए या वैकुंठ में समझ लीजिए। और ऐसा एक दिव्य वातावरण जहां कल्प वृक्ष है, मान लीजिए। कल्प वृक्ष का क्या मतलब है? उसके छाया में बैठ करके जो इच्छा करे आपकी क्या हो जाती है। चिंतामणि का क्या मतलब है? जो चिंता आपने किया, ठीक वही काम है जो कल्प वृक्ष का ही है। जो भी चिंता आपने किया आपके सामने प्रकट। ऐरावत एक दिव्य हाथी है, अप्सराएं आपकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। यह पूरी फैसिलिटी आपको आज भी अपने से यहाँ भी मिल सकती, माने इन बॉम्बे, आज माने यहाँ इन बॉम्बे, एट योर होम, आपके घर पर, यदि लेना चाहे तो। क्या क्या है? कहा कि ऐरावत भी आपके पास है, कामधेनु भी आपके पास है, कल्प वृक्ष भी आपके पास है, अप्सराएं भी आपके पास है, चिंतामणि भी आपके पास है। आप उसको एक्टिव करिए, उनको जगाइए, आपका जीवन अमृत हो जाएगा। कहा कि हमारे पास कोई ऐरावत है, तो हमने तो देखा नहीं, आज तक तो देखा नहीं, घर में तो बड़े मुश्किल से एक गाड़ी का व्यवस्था करके रखा है। कामधेनु बोला, अरे गुरुजी कामधेनु कहाँ से होगी? दूध तो 2 लीटर डेली दुकान से खरीद के लाते। कामधेनु होता तो दूध कोई दुकान से क्यों खरीदता? हमारे तो दुकान से दूध आ रहा है, वो बहुत बार तो पाउडर लाते, घोल घोल के पीते हैं। बोले कामधेनु भी तुम्हारे पास है। कल्प वृक्ष, बोले गुरुजी तुलसी का छोटा सा पौधा बड़े मुश्किल से लगा के रखा, फ्लैट में तो इतनी जगह है, कल्प वृक्ष कहाँ से आएगा? बोले कल्प वृक्ष भी तुम्हारे पास है। केवल ज्ञान नहीं है, इन सब को जगा करके कितने विशाल और दिव्य ऐश्वर्य के मालिक हैं आप। अच्छा, वेदांत इस बात को थोड़ा थोड़ा कम रसमय ढंग से बताता है, थोड़ा रसीले ढंग। वेदांत क्या बताता है? अरे भैया तुम इस जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण हो। वेदांत का काम पूरा सब बता दिया उसने, केवल इतना ही बताया तुम वेदांत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण हो। जो बताना था सब बता दिया, ये थोड़ा रस करके बता रहे हैं। ये तुम्हारे पास ऐरावत भी है, कामधेनु भी है, कल्प वृक्ष भी है, तुम्हारे पास अप्सराएं भी है, तुम्हारे यहाँ अमृत के भंडार भरे हुए पड़े हुए हैं, और तुम मस्त होकर के जैसे विष्णु जी की लक्ष्मी सेवा करती है इस प्रकार से सेवा लेते रहो। बोले गुरुजी परिचय तो कराइए ना, आप तो फालतू में लालच दे रहे। बोले सुनो मैं परिचय कराता हूँ। धैर्यम ऐरावतः, आपका ऐरावत कौन है? आपका धैर्य। आपने सुना गीता जी में जब द्वितीय अध्याय में आत्मा का प्रसंग आया, 2-3 श्लोक के बाद ही एक बढ़िया श्लोक आता है, यम ही न व्यत्यन्ते ते पुरुषम पुरुष रसवः। वो धैर्य है, जब आपको इंद्रियों का कोई विषय आपके ऊपर आघात न कर पाए। और वहीं बताया सो अमृतत्वाय कल्पते, वही अमृत को प्राप्त करने का असली अधिकारी है, माने आत्मज्ञान प्राप्त करने का असली अधिकारी है। इसलिए धैर्य रूपी ऐरावत आपके पास है। इंद्रियों की गुलामी करना बंद कर दीजिए। धैर्यम ऐरावतः, कहा कि गुरुजी कामधेनु शांति धेनु, ये जो शांति है। अच्छा, आप एक चीज अनुभव करके देखिए, आप जब जागे रहते हैं और जब जागृत अवस्था में रहते हैं और अनुकूल अनुकूल बहुत भोग मिलते रहे, बड़ा रस आता है, बहुत आनंद आता है। परंतु इस आनंद को भोगते 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 थोड़ी देर बाद में क्या हो जाते हैं, आप थक जाते हैं। बहुत बड़ी महफिल चल रही होती है, परंतु एक समय आपकी इच्छा होती है कि अब ये बंद करो, सब नाच गान काम ये खेल खिलौना सब बंद करो। क्यों? मैं टायर्ड हो गया, मैं थोड़ा शांति चाहता हूं। और असल में आपको शांति कहाँ मिलती है?
जब आप गहरी नींद में सो जाते हैं, तो कोई एक गहरी शांति आपके भीतर है कि नहीं है, जिसके लिए आप नाच गान सब बंद करवा देते हैं? वो शांति आपकी कामधेनु है। हमारा दुर्भाग्य केवल इतना है कि हमने अपने भीतर जो एक अद्वितीय रत्न खनिका खजाना छुपा है, उसको कभी एक्सप्लोर करने की हमने ईमानदार कोशिश ही की नहीं। शांति धेनु कहा कि कल्प वृक्ष क्या है गुरुजी? दमनाहा मंदार वृक्षम सदा। ये जो इंद्रियों का दमन है, इंद्रियों की गुलामी यदि आप छोड़ दें, तो आपने कल्प वृक्ष प्राप्त कर लिया। स्वामी विवेकानंद जी एक बात बताते हैं, उनके वक्तव्य में आई, उसका मैं सार रूप बताता हूँ कि जो अन्य धर्म वाले लोग हैं, जीवन के जो सर्वोच्च प्राप्तव्य की जो कामना करते हैं, वो है उनका हेवन या स्वर्ग या बेहस्त, जहाँ पर 72 हूर मिलती है और नदियां सब बह रही है शराब की, और ये भोग का, वो उनके जीवन का चरम उद्देश्य है। विवेकानंद जी कहते हैं कि उनकी दीनता को देख करके मुझे इतना दुख होता है। ये वहां भी जाएंगे तो इंद्रियों के गुलाम रहेंगे, शरीर के गुलाम रहेंगे, उस गुलामी के साथ ही भोगना है। हमारे यहाँ भी स्वर्ग की स्थिति है, आप वहां जाओगे तो शरीर की इंद्रियों की गुलामी तो करनी ही पड़ेगी। तो जब तक तुमको इंद्रियों की गुलामी करनी पड़े, वो कैसी स्वतंत्रता, कैसी मुक्ति? इंद्रियों में की गुलामी से तुम जिस दिन बाहर निकलो, तो तुम्हारे भीतर आनंद का एक स्रोत उठ जाएगा। आनंद की मीमांसा का एक प्रकरण आता है उपनिषद में, आप लोगों ने सुना? 100 गुना 100 गुना 100 गुना 100 गुना 100 गुना, उसके साथ में एक पंक्ति आती है हर बार, एकदम ध्रुव पद जैसा, आपने सुना? अकाम हत श्रोत्रियस्य है, अकाम हतस्य। जो अकाम हत है, जो श्रोत्रिय है और जिसको कामनाएं जिसके ऊपर आघात नहीं कर पाती है, इंद्रियों के वश में नहीं है, उसको वही आनंद प्राप्त होता है जो सर्वश्रेष्ठ आनंद जहां स्वर्ग में जाकर के यक्ष को, गंधर्वों को, देवताओं को मिला हुआ है, यहां ही उसको मिलता है यदि उसके इंद्रियों का जय हो, तो कामनाएं उसको यदि आहत न कर पाए तो। दमना मंदार वृक्षम सदा। और ये जो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये जो पवित्र भाव है, यही अप्सराएं हैं। अप्सराओं का क्या काम है? अप्सराओं का एक काम है रमण कराना, आपको हैप्पी रखना, आपको खुश रखना, आपको प्रसन्न रखना, मनोरंजन करना, बड़ा अच्छा शब्द, मनोरंजन कराना। और ये जो मैत्री है, ये जो करुणा है, ये आपके मन को धो करके, निर्मल बना करके, पवित्र करके इतना खुश बना देती है भीतर से कि उसको और किसी से रंजन करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप भीतर से एक मनोरंजन हो जाता होता रहता है। आत्म तृप्तस्य कहा स्पृहा, उसको दूसरे की स्प्रिया की जरूरत नहीं है। ये है मैत्री आदि अप्सरसः। मैत्री, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, बड़े पवित्र भाव है। योग सूत्र में उनको गणना किया है। और 12वें अध्याय में देख लीजिए, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च, वो जो गुणावली दी है वो आपके लिए अप्सराओं का जैसा काम करने वाली है। स्वर्ग की अप्सराएं तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं, परंतु इसको तो प्राप्त करने के लिए हम आज समर्थ कर सकते हैं। प्रिय अप्सरसः विवेक तुरगम, और ये जो विवेक है ये आपका घोड़ा है। घोड़े का क्या नाम है इंद्र वाले का? बड़ा अच्छा घोड़ा है जो है, एरावत तो हाथी का नाम है। हाँ जो भी हो, माने उनका एक बड़ा घोड़ा है, अच्छा घोड़ा है, उसका नाम है, जो भी हो, विवेक तुरगम, उच्च सर्वा। हाँ ठीक ठीक ठीक, उच्च सर्वा घोड़ा जो है ये विवेक तुरगम, ये आपका जो विवेक है ये घोड़ा है। घोड़े का क्या काम है? आपको फट यहां से वहां पहुंचा देता है। विवेक का क्या काम है? आप जहां फंसे हैं वहां से निकलाएगा और आपको जहां पहुंचना है वहां पहुंच जा देगा। इसलिए विवेक तुरगम, विवेक आपका उच्च सर्वा है। विवेक तुरगम संतोष चिंतामणि, और ये जो संतोष है ये क्या है आपका? चिंतामणि है। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ भैया। हमने वो दुआ सुनाया था आपको,
गौधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। सब धन धूल समान, ये संतोष आपका चिंतामणि है। आप जिस दिन जहां पर संतुष्ट हो गए, आप परिपूर्ण हो गए। घड़ी जो है ये बंद कभी नहीं होती। आत्मज्ञान महामृतम, और ये जो आत्मज्ञान है, आपके अपने स्वरूप का जो बोध है, वो महा अमृत है। जहां पर स्वर्ग में जैसे देवता अमृत का पान करके अमर हो गए, और वो अमृत का पान करके भूख पिपासा इत्यादि से रहित हो गए, जरा व्याधि से रहित हो गए, वो अमृत भी और उससे कई गुना अच्छा अमृत भी यहाँ पर उपलब्ध है। वो अमृत क्या है? आत्मज्ञानम। और महाअमृतम, वो तो केवल अमृत है, क्योंकि कुछ काल के लिए अमर करेगा, और ये महाअमृत है, सदा सर्वदा के लिए आपकी चेतना को अमृत कर देगा। और वैराग्य चंद्रोदयम, ये सब चीजें एक हो, पूर्णिमा की रात हो, चंद्रमा का उदय हुआ हो, समुद्र के किनारे आप लेटे हो, अप्सराएं गान कर रही हो, और सब आपके सेवा में खड़े हो, तो आपका जीवन कैसा होगा? ये बता रहे वैराग्य चंद्रोदयम। वैराग्य रूपी चंद्रमा का यदि जीवन में उदय हो जाए, तो ये वेदांतार्णवम आश्रयन, ये वेदांत रूपी सागर का आश्रय लेकर के अनुदिनम, प्रतिदिन सेवस्व मुक्ति श्रियम, ये मुक्ति रूप जो लक्ष्मी है, मुक्ति रूप जो श्री है, उसका आप प्रतिदिन सेवन करिए, आनंद लीजिए। ऐसा एक दिव्य रस भरा आनंद आप ले सकते हैं, ये आपके लिए पॉसिबल है। प्रसादा दक्षिणामूर्ते है श्रुत्याचार्य प्रसादतः, भगवान दक्षिणामूर्ति जो हमारी संप्रदाय के आदि गुरु हैं, आचार्य बड़ी कृतज्ञता से उनको याद कर रहे हैं कि ये जो कुछ मैंने कहा ये अपनी कृति नहीं है, ये मेरी गुरु परंपरा के प्रसाद से मैंने आपके सामने रखा है। प्रसादा दक्षिणामूर्ते श्रुति आचार्य प्रसादतः, श्रुति के कृपा से, श्रुति ने जिन जिनों को दुर्वासनाएं बताया उसको हमने दुर्वासना में रखा, श्रुति ने जो जो समाधान बताया उसको हमने समाधान के रूप में रखा, हमारे गुरुजी ने जिन जिन को दुर्वासना बताया उसको हमने दुर्वासना के रूप में रखा, और जिस जिसको हमारे गुरुजी ने समाधान बताया उसको हमने समाधान के रूप में रखा। बता रहे कि हमारा काम केवल संयोजन करना है। दक्षिणामूर्ति ने, श्रुति ने, हमारे गुरु ने ये चीज हमको दी, ये निधि हमने आपको लुटा दी। दुर्वासना प्रतिकार दशकम माया रचितम। विद्यारण्य स्वामी जी बता रहे कि इसकी रचना तो मैंने की है, संयोजना मैंने की है, परंतु ये मेरी कृति नहीं है, ये आचार्य दक्षिणामूर्ति की कृपा है, श्रुति की कृपा है, अपने गुरु परंपरा की कृपा है। और वही बात मुझे भी कहना है। ये जो भी विचार हमने ये पिछले 7-8 दिनों में किया, एक चीज मैं बहुत गहराई से अनुभव करता हूं, इस जीव के ऊपर पराम्बा भगवती सरस्वती की, बाबा विश्वनाथ की, करुणामयी अन्नपूर्णा माँ की, पतित पावनी गंगा माँ की, मेरे पूरी गुरु परंपरा की और गुरुदेव की अमोघ कृपा का मैं अनुभव करता हूं प्रतिपल। और जो भी मैं साधकों के साथ शेयर करता हूं, मैं केवल ये कोशिश करता हूं कि मेरा अहंकार या मेरा ईगो बाधक न बने, मैं एक खिड़की बन जाऊं जहां से मेरी परंपरा, मेरी श्रुति मेरे को निमित्त बना करके बोलती रहे। तो जो भी हमने यहाँ विचार प्रस्तुत किया या चिंतन प्रस्तुत किया, ये हमारी औकात नहीं है, ये हमारी अपनी निधि नहीं है। विद्यारण्य स्वामी जी का तो आश्रय था ही था, उन्होंने जैसा कहा हमने केवल कोशिश किया कि बुद्धि से ऐसा समझ में आए और उसको हम मिल करके, ये उपदेश जैसे आपके लिए था ऐसा मेरे भी लिए था। मेरी बुद्धिवृत्ति कभी ऐसी नहीं बनती है कि मैं केवल आपको ज्ञान देने के लिए व्यासपीठ पर बैठूं। मैं जब भी व्यासपीठ पर बैठता हूं तो पहले प्रणाम करता हूं,
यहाँ बैठ करके व्यक्ति नहीं बोलता है, परंपरा बोलती है। और व्यक्ति बोले तो बड़ा उथला होता है, परंपरा बोले तो बड़ी बड़ी गंभीर बातें बहुत बार आ जाती है। और मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत बार अनुभव होता है, जो चिंतन, जो बातें हमने कभी सोची नहीं, व्यासपीठ पर बैठ करके वो सूझती है, वो दिखती है, वो निकलती है। तो मैं अत्यंत कृतज्ञता अनुभव करता हूँ कि मेरे माध्यम से कोई ज्ञान परंपरा बोली, कोई गुरु परंपरा बोली, कोई ऋषि परंपरा बोली, और मैं गहराई से स्वीकार करता हूं कि इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है, ये हमारी सनातन परंपरा का बड़प्पन है। तो इतने दिन हम लोगों ने एक अच्छे वातावरण में जीवन यापन किया। गिरीश भाई का इस मामले में मैं विशेष धन्यवाद थोड़ा इसलिए स्मरण करना चाहता हूं कि मैं तुरंत ही इंग्लैंड से आया था, और मुझे 15-20 दिन बाद में, माने 2 दिन बाद में एक कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए जाना है राजस्थान में। वहाँ पे मुझे 20-25 दिन और बोलना है, तो मैं उसके लिए प्रीपेड था। तो ये बीच में 15-20 दिन था, तो मैं गिरीश भाई को सुबह ही बता, फिर मेरे को एक नशा चढ़ा रहता, अभी तो मैं विदेश से आया हूँ, अभी तो मैं थका हुआ हूँ, अभी मुझे थोड़ा आराम करना है, बाद में मैं काम में लगूंगा। तो वो नशा मेरा और कुछ दिन चलता रहता, परंतु इन्होंने ला करके यहाँ वृद्धारण्य में पटका मेरे को, तो वो नशा तो गया, वृद्धारण्य का नाम सुनते ही जो है फिर एक नए नशे में लगा मैं, और खूब गहराई से वृद्धारण्य के तृतीय ब्राह्मण का और चतुर्थ ब्राह्मण का रसास्वादन लेते हुए चिंतन किया, और आप तक उसको पहुंचाने की कोशिश की। और ये तो बीच में कहां से घूमते घूमते दुर्वासना प्रतिकार आ गया हम लोगों के भाग्य से, इसका भी खूब आनंद लिया। गिरीश भाई खूब धन्यवाद के पात्र हैं। और ये जो प्रेमपुरी की जो परंपरा है, यहाँ का पूरा जो सेटअप है, यहाँ के जो सब ट्रस्टी हैं और जो भक्त हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा गौरव बोध होता है मुझे। जिस व्यासपीठ को कभी हमारे बड़े आचार्यों ने, प्रेमपुरी जी महाराज, इन महापुरुषों का जब नाम सुनते हैं, अखंडानंद जी महाराज, कैलाश की पीठ की परंपरा के महाराज, श्रद्धेय त्यागमूर्ति जी महाराज हैं, और बड़े ये जो गैलेक्सीज हैं स्टार्स के, जिनकी तस्वीरें लगी हुई है, मेरे अपने गुरुदेव जिस पीठ पर बैठ करके अपने अमृतमय ज्ञान से सब साधकों का अमृत पान कराते, उस पीठ पे बैठ करके मुझे 2 शब्द आपकी सेवा, संप्रदाय की सेवा, धर्म की सेवा करने का अवसर मिला। और इस बड़े उन्मत्त और आत्मीय वातावरण में प्रेमपुरी की ये ब्यूटी है, बड़ी आत्मीयता मिलती है और एक चिंतन करने के अनुकूल वातावरण मिलता है। मैंने बहुत एंजॉय किया यह 15 दिन, और रस में डूबा रहा। इस रस को देने के लिए, इस उपलब्धि को देने के लिए प्रेमपुरी की जो पूरी टीम है, ट्रस्टियों की जो पूरी टीम है, यहाँ के सेवकों की जो पूरी टीम है, और जो साधकों की पूरी टीम है, इनको मैं बहुत प्रेम से स्मरण करते हुए भगवान से सबके लिए, मेरे अपने लिए और आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। और एक चीज और है, मैं जब बेल्टी स्वाध्याय के लिए बैठता था, तो मैं एक परंपरा का पालन करते हुए यहाँ आता था। विश्वेश्वर से शुरू करता था, बाबुलनाथ जी में आता था, समुद्र से होते हुए इस पवित्र आश्रम में आकर के व्यासपीठ पे आके बोलता था। इसके उद्देश्य केवल इतना ही रहता था, हमारी चेतना संसार में बिखरी रहती है, जब हम यहाँ आ जाए तो बाबुलनाथ जी की परिक्रमा करते हुए, समुद्र का दर्शन करते हुए, इस पवित्र पीठ में आकर के पवित्र वातावरण बैठ के पवित्र चिंतन करें, हमारा मन पवित्र हो, हमारा भाव पवित्र हो, हमारा चिंतन पवित्र हो, हमारा जीवन पवित्र हो, तो हमारी ये यात्रा सफल होती है। मैं विश्वास करता हूँ कि इस 8 दिनों की यात्रा में हम सब साधकों ने मिलकर के आनंददायक बहुत कुछ प्राप्त किया। वो दक्षिणामूर्ति की कृपा है, श्रुति की कृपा है, अपने आचार्यों की कृपा है, अपनी पवित्र गुरु परंपरा की कृपा है, ये उनकी आराधना है, ये उनकी पूजा है, ये पुष्प में उनकी चरणों में अर्पण करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम। पूज्य महाराज जी के पुनित श्री चरणों में आप सबकी ओर से वंदन करते हुए आज के पवित्र दिवस, स्वतंत्र दिवस
को याद करते हुए जीवन में सोहम हमारे अंदर आए। बड़ी सुंदर बात भी है, हमने सुनी भी है, दासोहम और सोहम। तो यह एक पूज्य महाराज जी ने जो भी बात बताई उसमें एक प्रतीक होता है कि हम जीवन में किस तरह से हमारे जीवन को ऐसे ढांचे में ढाले कि जो मटके की बात कही ना, वो गिरते रहता है और फिर धीरे धीरे खाली हो जाता है। हमें खाली नहीं होना है। जो भी अभी 4-5 बातें बताई कि धैर्य चाहिए, संतोष चाहिए, ये चाहिए, तो उसके लिए महाराज जी ने बताया कि ये सब करना जरूरी है, मगर यह सब जो गुण है कहाँ से आएंगे? एक तो हमारे जो माता पिता है, हमारे वडील है, ये है, सब उनसे आते हैं और बाकी गुरु से आता है। आज जो ये हमारी उम्र है, जो यहाँ YouTube पर दूर से सुन रहे हैं, उनको ठीक है कि आप दूर से सुनो, मगर जो पास से सुन रहे हैं और जो अगर आपके पास यहाँ रिलेटिव्स जो कोई भी हो या फ्रेंड्स हो, उनको भी सूचित करें कि भाई ये प्रेमपुरी आश्रम में यह जो बातें होती है, आज़ादी की बात महाराज जी ने जिस तरह से अपने मारवाड़ी जो पूरा कविता सुनाई, अद्भुत थी। राणा प्रताप की बात बताई, अद्भुत थी। महाराज जी, हमारे प्रेमपुरी जी महाराज भी अद्भुत थे। आपने पावन प्रसंग पढ़ते हैं, मैंने देखा, उसमें आप ये प्रेमपुरी जी महाराज की जो आत्मकथा जो बात है अखंडानंद जी महाराज ने लिखी हुई है, उसमें लिखा है कि प्रेमपुरी जी महाराज खुद स्वातंत्र की लड़ाई में जेल में गए थे। तो ऐसे संत का यहाँ उत्तरदायित्व तो हमारे साथ है, उनका संकल्प हमारे साथ है, और यह है कि हम यहाँ प्रेमपुरी आए, बैठे, संतों के दर्शन करें, उनके आशीर्वचन ले। इससे ज़्यादा पुण्य पता नहीं कि ये जन्म नहीं, 100 जन्म भी लेंगे ना तो शायद ऐसी जगह नहीं मिलेगी, ऐसे संत नहीं मिलेंगे, ऐसी जो सुविधाएं हैं, सब हर चीज यहाँ उपलब्ध है। सिर्फ हमें घर छोड़ना है, यहाँ तक आना है। 8 से 10 यह वेद का जो मूल है, प्रेमपुरी जी महाराज का संकल्प, उसके साथ हमें बैठकर आनंद लेना है। जो पूज्य महाराज जी की बहुत सुंदर वाणी, और ईश्वर करे कि आज स्वातंत्र दिन में हम यही ईश्वर से प्रार्थना करें कि दुर्वासना हमारी दूर हो, जो भी शुभ वासना हमारी हो, कि जो हम राष्ट्र के लिए, महाराज जी ने कहा कि वोट डाले तो उसका महत्व कितना है, उसको भी लेके चले कि हमें जो भी करना है, हमारे संस्कृति, संस्कार और जो हमारे ग्रंथ है, जो हमारा उत्तरदायित्व है, उसको लेके चलते हैं, उनको हम साथ में लेके चले, उसको वोट दे। तो यह एक पूरा निर्देश पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से हमने आज स्वतंत्र दिन के उपलक्ष्य में सुना। आप सबकी ओर से जो पूज्य महाराज जी ने यह प्रातः प्रवचन में, और अभी बृहदारण्यक उपनिषद उसका भी पूर्णाहुति जो होने जा रही है, महाराज जी ने पहले ही बताया, उसका अर्थ भी बहुत गंभीर है, बृहद है, और जो ग्रंथ है वो भी बृहद है, मगर जो जिस रीत से महाराज जी सुनाते हैं तो वो लगता नहीं है, एकदम अर्थ इतनी शांति से हम ग्रहण कर सकते हैं। तो यह इनकी कृपा है, उनके गुरु की कृपा है, और हम सबकी कृपा है कि पूज्य महाराज जी हमारे बीच में है। आप फिर से आप सबकी ओर से सभी को ओर से वंदन करते हुए अन्य कार्यक्रम के बारे में चलेंगे। आज श्रावण 10वीं गुरुवार दिनांक 15 अगस्त, स्वतंत्र दिन को सबको बधाई। प्रेमपुरी दैया गीता चिंतन माला के अंतर्गत आज सायं 1 से 6 जो इसका पाठ होने जा रहा है, सायं 6 से 7, स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित
दया गीता चिंतनमाला के अंतर्गत अभयानंद सरस्वती जी महाराज, वो तो पूरा हो गया है ना। अच्छा, फिर दूसरे आ रहे अपने लखनऊ वाले हैं, वो शायद वो करने वाले। अच्छा, लखनऊ वाले नाम वही है। खैर, श्रीमद् भगवद गीता शांकर भाष्य प्रवचन 16 से 26 करेंगे, 16 से 23। और हमारे सौभाग्य से कल से परम पूज्य स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज, जो अभी बताया लखनऊ से पधारे हैं, और बहुत ही सुंदर उनके पास ज्ञान हमें प्राप्त होगा। यह सुंदर विषय भी है, जो प्रेमपुरी जी महाराज के गुणगान हम रोज सुनते हैं, और इसकी सुंदर ब्रह्मासी माला है, उसको पूज्य महाराज जी सुनाने जा रहे हैं। अभयानंद सरस्वती जी महाराज जो लखनऊ से पधारेंगे और कल से हमें अनुग्रहित करेंगे सुंदर ब्रह्मासी माला से। तो यह 16 से 31, 6 से 7, ये नहीं, माफ कीजिए, सब अगड़म बगड़म हो रहा है, टाइम गलत लिखा है।